20 सीटों से ज़्यादा नहीं आ पाएंगी, साथ छोड़ देना चाहिए। देखिए, वो पार्टी के जो दोनों पार्टियों के नेतृत्व है उन्होंने ये फैसला लेना है। मेरे इंडिविजुअल विचार कुछ भी हो सकते हैं, वो मेरा इंडिविजुअल विचार है, मैं मानता हूँ। बाकी पार्टियों ने जब अपना सर्वे कराएंगी, इनको गठबंधन की ज़रूरत है तो गठबंधन में पार्टी सरकार दोनों पार्टियां मिलकर लड़ेंगे, और अपने इंडिविजुअल चुनाव की तैयारियां सब दल कर ही रहे हैं। अच्छा देवेंद्र जी, आपके तेवर में बहुत नरमी आई है, ये कहीं ना कहीं समय की मांग के अनुसार है या मैच्योरिटी? देखिएगा, कोई काम आप करने आते हो, मैं तो मेरे को जिस पद पे बिठाया गया है मैंने डिलीवर करना है। मैं एक सहयोगी को मुख्यमंत्री का मैं काम करना चाहता हूँ, और जो लोगों की भावना के अनुकूल काम करना चाहता हूँ, और धीरे धीरे चीज़ें समझ में भी आती हैं और उसको डिलीवर कराना भी आता है, और एक मैच्योरिटी भी आप में समय लेके आता है। आप किसी भी पहले विधायक थे, उससे पहले विधायक भी नहीं थे, अब मिनिस्टर के तौर पे 2 सालों के काम करते हो तो समझ तो आएगी, और समझ नहीं आ रही तो इसका मतलब मैं उस लायक हूँ नहीं, समझ आनी भी चाहिए। सरपंचों के साथ काफ़ी खींचतान रही उस बारे में? नहीं, खींचतान मेरी कोई भी नहीं थी, ना मेरी पहले दिन से थी, ना मेरी आज कोई खींचतान है। मेरा एजेंडा क्लियर है, मैं जिस पद पे हूँ उस पद की गरिमा के हिसाब से मैं अपना काम कर रहा हूँ, जनहित के लिए कर रहा हूँ, जनता के लिए कर रहा हूँ, जनता की भावनाओं के अनुकूल कर रहा हूँ। हर आम नागरिक का एक विश्वास सा खत्म हो गया था कि पैसा खाने के लिए होता है, मैं कहता हूँ लगाने के लिए होता है। पैसे का लगाना भी, उसका जवाब भी देना हम लोगों ने, हम किसी भी रूप में, चाहे छोटा मेरा डिपार्टमेंट का कर्मचारी है, चाहे हमारा अधिकारी है, चाहे यहाँ ब्लॉक लेवल का, जिला लेवल का, या चंडीगढ़ में बैठे हुए हैं, या हम लोग चुने हुए, चाहे मेरा पंच से शुरू होकर, चाहे एज ए मिनिस्टर आज मेरी जिम्मेवारी है, चाहे बतौर सरकार में मुखिया की मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी, हम सबकी जिम्मेवारी है। जननायक जनता पार्टी से संबंधित एक सवाल है सर। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आप लोगों की तो चाबी हो चुकी है, कोई तालाब आपके लिए बचा नहीं। ये समय बताएगा, जब 2024 आएगा हमारी चाबी तो फिर ताला खोल देगी। जो 30 सीटें थी, मुझे लगता है कि अब ये 15 ना रह जाए। बबली जी, टोहाना में आपने कितना काम किया, क्योंकि ये भी दावे थे कि पिछली बार भी सरकार में रही है आपकी टोहाना हल्का, तब बहुत काम हुए थे। देखिएगा, मैं पिछले वालों की तो बात नहीं कहूँगा, लेकिन विकास से वंचित था मेरा हल्का। हमने किए काम, कभी हम आपको वहाँ इनवाइट करेंगे, और होते कैसे हैं काम, क्वालिटी कैसे काम में आती है, समयबद्ध तरीके से कैसे होते हैं, मैं दिखाऊंगा। मैंने करवाए हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि होने के नाते पहली जिम्मेवारी मेरे हल्के की बनती है, और साथ में मेरे मंत्री होने के नाते प्रदेश के हर गाँव की मेरी जिम्मेवारी बनती है। हमने वहाँ हर गांव के अंदर 9 सूत्री कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट करा। सबसे पहले जल जीवन मिशन के तहत केंद्र की सरकार की योजना थी, इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद शुरू की। उसका सदुपयोग हमने किया, वो सेंटर का पैसा था, हमारा नहरों का शहर था। हेपेटाइटिस सी, बी, कैंसर, अनेकों बीमारियों से जकड़ता मेरा लगा जा रहा था। जब मैं एक सोशल वर्कर के रूप में काम कर रहा था, मैंने पहले दिन मन में लिया था कि कभी मुझे मौका मिला तो मैं हर घर में, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हर घर नल के माध्यम से जल देने का काम करेंगे, मैंने उसके अंदर भाखड़ा का नीला जल और जोड़ दिया। हर घर में नल के माध्यम से भाखड़ा का नीला जल देंगे। 80% गाँव को मैं नहरों के पानी से कनेक्ट करके, और जल जीवन मिशन के स्कीम के तहत हम पानी देने में कामयाब हुए। 24 घंटे लाइन लॉस कम है, बिजली को हम वहाँ जहाँ दिखते थी उनको शॉर्ट आउट करा के उसको दुरुस्त कर रहे हैं। जितनी पुरानी बिल्डिंगें थी उनको शॉर्ट करा के ई लाइब्रेरी, जिम और महिला संस्कृति भवन बनाया। पार्क कम व्यायामशाला, जहाँ जहाँ प्रस्ताव हमारे गांव के पंचायतों ने देने काम किया, वहाँ हम उसको लेकर गए। जोड़ों को हम ठीक करने लग रहे हैं, ग्रे वाटर वेस्ट मैनेजमेंट में नाले नालियों को ठीक करके, और जो जोड़ों में एक किस्म से सलज बना हुआ था, गाँव में रहना नरक हो रहा था, उसको हमने ठीक करने का काम किया। लगभग 2-3 से लेके 9 तो नहीं कहूँगा हर गाँव में चल रहे हैं, लेकिन मिनिमम 4 या 3 और मैक्सिमम 5, 7, 8, 9 काम तक मैंने अपने हर गांव में संबंधित डिपार्टमेंटों के साथ जोड़ के अपने हल्के में ले जाने का काम किया, और मैं बड़ी सौगात लेकर गया। आज तक पिछले 10 साल की, 5 साल की सरकार, हालांकि हम आज गठबंधन में हैं, उससे पहले की 10 साल की सरकार, आप उनके एस्टिमेट और बजट देख लीजिए, कोई एक काम वो गिनवा दें कि हमने कराया। बस स्टैंड पिछले 10 साल से अटका पड़ा था, 2 मंजिलिया AC बस स्टैंड की हमने वहाँ काम शुरू करवाया। उस फाइल को क्लियर करवा के वहाँ एक बड़ी सौगात, जो एक ट्रैफिक जाम मेरे शहर के बीच में बस स्टैंड होने की वजह से पानी भराव की एक बड़ी समस्या थी, उसको निजात दिलाया। 100 बेडेड हॉस्पिटल 30 दशकों पुराना अटका हुआ था, उसका भूमि पूजन अगले हफ्ते 10 दिन में करके एक बड़ी सौगात 100 बेडेड हॉस्पिटल की हम देने जा रहे हैं। पंचायत भवन हम बनवाने जा रहे हैं। कॉलेज के लिए ज़मीन मिल गई, हमारा IG कॉलेज था, उसको हम बाहर निकाल के देने जा रहे हैं। 5-6 रोड हैं करीबन 400-500 करोड़ के, 148 बीघा बड़ा नासूर बना हुआ था, उसको हम निकलवा के ले इस फाइल को। वो मेरे हल्के में एक बदलाव। और सबसे बड़ी जो सौगात, प्रदेश में हर जिलावार जो सरकार में मेडिकल कॉलेज बनाने थे, वो हम हमारे ज़िले का कॉलेज हमारे हल्के रसूलपुर में बनाने जा रहे हैं। तो ये एक बदलाव टोहाना के लोगों को भी समझ में आया, और एक काम के एजेंडे को लेकर जो उन्होंने विश्वास मेरे ऊपर जताया था, मैं 100 का 100% अपने लोगों को विश्वास में रहा हूँ। आखिरी छोर तक जाने में जो समय लगे वो लगेगा, लेकिन हमने आज
गली नाली और चौपाल से आगे बढ़ा के, जैसे आप देखेंगे पुरानी बिल्डिंग जितने भी एसेट्स था उनको हमने आइडेंटिफाई करवाया। करीबन 3,000 बिल्डिंगें हमारी तैयार हो चुकी हैं, जिसमें ई लाइब्रेरी जो एक बहुत बड़ी सौगात मैं कहूँगा ग्रामीण क्षेत्र को मिलने जा रही है। हमारा इंडोर जिम है, हमारे आपका महिला शिक्षण भवन है, पार्क व्यायामशालाएँ। पहले जो 1000 का टारगेट दिया था उसमें से हम पूरी नहीं कर पाए थे, अब 2000 का टारगेट लेके वो भी हम फौरी तौर पर HRDF से पैसा डायरेक्ट सरकार गाँव में भेज रही है। शमशान घाट में 4 सुविधाओं के साथ शमशान घाट दुरुस्त हों। फिरनियाँ तो एक बहुत बड़ी इशू था, उसको हम लाइट लगाकर उसको ठीक कर जाने। गरे वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के तहत आप देखेंगे कि करीबन 18,000 कुंडों में से हमने 11,800 जो चिन्हित किए थे जो ज़्यादा पोल्यूटेड थे, उसमें से भी फर्स्ट फेज़ में करीबन 4,000 का आंकड़ा जो उठाया था। अब वो सारे के सारे टेंडर हम लगा के उनको धरातल पर हर गांव में दूसरे तीसरे गांव में अब कहीं ना कहीं इन कुंडों का नाले नालियों का और जोड़ों की खुदाई आपको चलती हुई नज़र आएगी। इसी प्रकार कम्युनिटी सेंटर एक बहुत बड़ी, कभी भी आज तक इतनी बड़ी बिल्डिंग शायद ही आज़ादी के बाद पहली बार जो हम गांव में लेकर गए। अब थोड़े दिनों में तैयार हो जाएंगी कुछ बिल्डिंगें। मैं एक दिन आपको विजिट के लिए आपको भी इनवाइट करना चाहूँगा। आप आगे देखेंगे किस्म से मिनी सेक्टर आप उसको कह सकते हैं। सारी फैसिलिटी के लैस उसमें हम ब्याह शादियाँ भी कर सकते हैं, अपने जागरण भी कर सकते हैं, अपने ग्राम सभा भी उसके अंदर अपनी बुला सकते हैं, जिला लेवल के प्रोग्राम भी उसमें हो सकते हैं। वो सुविधा भी हम गाँव तक लेके आ रहे हैं। हालांकि उसका बजट ज़्यादा है। पहले महाग्राम पंचायत को हमने उठाया, कूड़ा प्रबंध के लिए आपने देखा होगा डिपर देने का जो हमने एक फैसला लिया है। बाकी जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो पैसा है जिसको हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे, उसको भी हमने रिवाइज करके अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि उस पैसे को उसमें हमारी पंचायत के कर्मचारी भी अपने बढ़ा सकती है। जो पर कैपिटा जो एक कर्मचारियों को जो अभाव था उसको भी सरकार ने बढ़ाने के निर्देश जारी किए, आप इनको भी बढ़ा सकते हो। और सफाई कूड़ा प्रबंधन के सेट बनाने की बात हो, तो गाँव में जब साफ़ सफाई होगी, ग्रीनरी को आप देखेंगे कि 200-200 पेड़ लगवा कर एक पेड़ विश्वास का कार्यक्रम शुरू करके, क्यों गाँव का साफ़ सफाई रख रखाव, ग्रीनरी, पानी बचाना या पानी 24 घंटे लाइट देना, और ये जो 9 सूत्री कार्यक्रम जो मैंने आपसे चर्चा की, ये गांव में जाएंगे तब मैं ये कह सकता हूँ कि एक मजबूत कदम हमारी सरकार का शहरीकरण की तरफ होगा। आपके हल्के में आज सरपंच रैली कर रहे हैं अधिकारों को लेकर, कांग्रेस उसको सपोर्ट कर रही है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैंने पहले दिन कहा था जब हमारे पंचायतों के चुनाव, हमारे पंचायती राज के चुनाव हुए, तो एक जब सरकार के जो फैसले व्यवस्था परिवर्तन जिसको कहूँगा, पैसे की जवाबदेही तय करने की बात आई, क्योंकि मैनुअली काम होते थे और आप सब जानते हैं कि उसमें बहुत बड़ी शिकायतें हमारे सामने बार बार आया करती, और काफ़ी जांचें भी हुई, आज भी चल रही हैं। पिछले दिनों आपने कल भी देखा हुआ एक इधर नूह जिले का एक काफ़ी बड़ा, वो भी अब मेरे को नहीं कहना चाहिए, वो भी किसी हमारे चुने सदस्य के द्वारा ही काम किया गया, करीबन 24-25 करोड़ का बड़ा, क्योंकि पंचायती ज़मीन बिकी थी, अकाउंट में फर्जी अकाउंट बना के फर्जी साइन करके। इस टाइप के जो पैसे का दुरुपयोग था या कामों को लेकर जो पैसा जाता था वो कामों में ना लग के लोगों की जेबों में डलता था, उन कुछ लोगों को शुरू से इससे तकलीफ थी। अब हम प्रदेश हित के लिए काम कर रहे हैं, जनहित के लिए काम कर रहे हैं। हमारी जवाबदेही आखिर हमारे हर जो हमारा हरियाणा प्रदेश का नागरिक है, हम सब की जवाबदेही उसकी बढ़ती है, तो उस पर हमने काम किया। मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि ये पॉलिटिकल मोटिवेट लोग हैं, और उसमें आपके सामने आ गया कि आज कांग्रेस सीधा पहले पीछे से बैकडोर से उनको सपोर्ट कर रही थी, वो सीधा स्टेज पे ही आ गए हैं। तो प्रदेश की मैं कहूँगा कहीं ना कहीं उनके कंधे को यूज़ करके हमारे जो सरपंच हैं उनको पार्टी के द्वारा यूज़ नहीं करने देना चाहिए। ये जो परिवर्तन है ये प्रदेश हित का है, और गाँव का भाषण देने से शहर नहीं बनता, उसमें जो शहर वाली योजनाएं हैं वो इम्प्लीमेंट कराने से शहर बनेगा। उसके एक कदम मैं कह सकता हूँ हमने बढ़ाया है, और मैं तो अनुरोध कर सकता हूँ भाई इनको इस्तेमाल ना करें, गांव का विकास होने दें, यही मेरा अनुरोध सारे हमारे चुने लोगों से। अच्छा, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान आज रोहतक में SYL का इशू भी इसमें क्या कहना चाहिए? देखिएगा, लोकतंत्र है, सबको अपने अपनी बात रखने का अपने का अधिकार है। वो अपना आए हैं यहाँ रैली करने के लिए। हालांकि आप सबको पता है कि अभी हरियाणा में कुछ ऐसा है नहीं, और एक बड़ा मुद्दा जो पंजाब में उनकी स्टेटमेंट कुछ होती है, हरियाणा में आके वो सरकार बनाने की बात करते हैं। भाई बड़े भाई की बात करते हैं तो छोटा भाई हरियाणा है तो उसका हक तो दें, पहले उस हक को दे के आए, राजनीति करें। वो तो जनता ने फैसला लेना है, क्या करेगी जनता, करेगी वो फैसला जो भी करेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी तो ये कहती है कि भारतीय जनता और सेंटर में रही, जब पानी का मुद्दा सॉल्व नहीं हुआ, अब हम सिर्फ कुछ ही दिन हमारी सरकार को बने हुए हैं, तो ऐसा क्या प्रेशर? देखिए, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्ट सीधी आई हुई है तो उनको तो मानना चाहिए हम सबको, चाहे कि उससे तो ऊपर कुछ है नहीं। तो जो एक सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उसका सम्मान करें,
और वो पानी वैसे भी व्यर्थ हो रहा है। हरियाणा की वो एक जीवन रेखा के रूप में काम करेगा, तो इसको राजनीतिक मुद्दा ना बना के, मैं तो यही कहना चाहूँगा, इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए। ये हमारे हरियाणा का हक भी है और हरियाणा को मिलने से जो हमारा काफ़ी ऐसा एरिया है जो जिससे बहुत बड़ी एक पानी की जो एक समस्या उससे खत्म हो। अच्छा मंत्री जी, जिस तरह से हरियाणा में आपने आप गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, राजस्थान में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, क्या हरियाणा में इस स्थिति होगी कि गठबंधन में रहे अलग चुनाव? देखिएगा, हम हरियाणा में भी पहला चुनाव लड़े थे। जननायक जनता पार्टी ने, हमारी पार्टी ने अपने सिंबल पे हमारी पार्टी का चुनाव था और भारतीय जनता पार्टी का अपना चुनाव था। इसी प्रकार राजस्थान में चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ हम गठबंधन में सहयोगी हैं, कोई हमारा समझौता चुनाव का नहीं था, हमारा समझौता सरकार का है। तो उसमें हम यहाँ अपनी सरकार चला रहे हैं, वहाँ हम अपना काम कर रहे हैं, पार्टी से चुनाव लड़ रही है। तो वीरेंद्र सिंह ये कह रहे हैं कि अगर मंत्री जी, जो ऑनलाइन सिस्टम है पैसे के आवंटन का, कहीं न कहीं वो दिखाई दे रहा है कि वास्तव में लोगों के पास जा रहा है। जिस तरह से आज आप विकास कार्यों की बात कर रहे हैं, कहीं न कहीं ये काफ़ी देर नहीं होगी, क्योंकि सरकार का कितना टाइम बचा है? देखिएगा, हम पहले कोविड के समय चले गए, वो आपके मेरे बस में था नहीं 2 साल। तो 2 साल के बाद करीबन कोर्ट में लिटिगेशन था मामला, हमारी पंचायती करीबन 1 सवा साल बाद में बनी। उसके बाद पहले दिन से हमने संवाद प्रोग्राम, आपने देखा होगा जिला वार में पहले दिन आ गया था बनती। सरपंचों को भी हमने शपथ दिलाने का काम किया था, एक व्यवस्था ही परिवर्तन हमने की। और जिस पद पे हम हैं, उस पद की जिम्मेवारी, उसकी गरिमा के हिसाब से हम काम करें। ये एक संदेश और एक अनुरोध कह लीजिए या अधिकारियों को आदेश कह लीजिए देने का हमारी सरकार के द्वारा या बतौर मंत्री मेरे द्वारा ये काम किया गया। 5-6 मीटिंग में ले चुका हूँ। आज भी मैं जिलावार जा रहा हूँ, प्रोग्रेस के लिए तो जा रहा हूँ, वरना तो मंत्रियों को ढूंढते थे, बिचौलिए होते थे, मंत्री कहीं मिलते थे, कमरा बंद करके कमरों में बैठे होते थे। जो पैसा आपने आवंटित किया, वो खर्च दोगे आप अपने मनरेगा में पैसा खर्च नहीं हो रहा, ये भी बात है। देखिएगा, पैसा हमारा जो बजट है वो, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, वो नीचे धरातल पर खर्च नहीं हो पा रहा है। उसी को खर्च कराने के लिए आज अधिकारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ और हमारे जो चुने लोग हैं, इनको भी हमने साथ में बुलाया है। इनके कुछ इश्यूज़ थे, साथ में अधिकारियों के साथ बिठा के वो ख़त्म हों, एक कोऑर्डिनेशन बने, और जो हम जिस पद पर हैं उस पद के हिसाब से जो हमारी जिम्मेदारी बनती है हम कार्रवाई करें। अगर सब एक इच्छा शक्ति के साथ एक होकर लग जाएंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस साल के अंदर भी जो बजट है, अगर हम इसको धरातल पर ले जाकर खर्च कर देते हैं तो एक बड़ा बदलाव आपको हरियाणा प्रदेश के हर गांव के अंदर नजर आना शुरू हो जाएगा। उसमें हम सब लोगों की, विधायक की भी जिम्मेदारी बनती है। अब मैं मेरे हल्के के विधायक के नाते एक काम को खुद जाके चेक करता हूँ, एक काम की हर 15 दिन में रिवाइज मीटिंग लेता हूँ, पुश करना पड़ता है काम। ये जो पैसा इधर उधर खुर्द बुर्द होता था, उसको रोक के डेवलपमेंट के लिए लगे और जनता को हम उसका हिसाब और जवाब दें, ये काम हम करने में लगे हुए हैं। वीरेंद्र सिंह जी ने नहीं पता कि पैसा खर्च कहाँ करना है। नहीं, उसकी वो छोटा सा मिसकम्युनिकेशन गैप है, आप कह रहे हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन उसकी जो गाइडलाइन सरकार ने जारी की हैं उसी के लिए जो ये मीटिंग है आज, ये उसी का हिस्सा है यार। अब हम हमारे जो चुने लोग हैं, इनकी ट्रेनिंग भी हम बहुत जल्दी अब करने जा रहे हैं, ताकि इनको अपने अधिकारों का पता लगे और जो सरकार की जो गाइडलाइंस आई हैं उनकी भी इनको सारे को वो गाइडलाइन के सब तक भेजने का काम करेंगे, ताकि उसको समझ के उस आधार पे काम करवा सकें।